दोस्तों आप सभी का जीत आपकी स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2023 के बारे में। और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है दिल्ली कांस्टेबल एग्ज़ाम की जो फॉर्म है वो 1 सितंबर से शुरू हो गए हैं। और आप सभी को पता होगा जो दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम है वो किसके द्वारा यानी यहाँ पर करवाया जा रहा है, तो एसएससी के द्वारा ये एग्ज़ाम करवाया जा रहा है। तो बिल्कुल एसएससी जिस एग्ज़ाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर प्रश्नों को लेकर आती है उसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर उसी बोर्ड के एग्ज़ाम को पैटर्न को ध्यान में रखकर हम आपको प्रश्नोत्तरी करवाएंगे लगातार। जीके यानी जो जीके हैं, जीएस हैं, साथ ही जो कंप्यूटर हैं इसकी आपको लगातार कंटिन्यू क्लासें मिलने वाली हैं। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है 4 नंबर का होने वाला है, तो क्लास के एंड तक बने रहिए। और इसी तरह लगातार क्लास से अटेंड करने के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी की बटन को ऑल में प्रेस करें ताकि जब भी हमारी न्यू क्लास आए यानी दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2023 की यानी दिल्ली पुलिस के लिए, तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार मिलती रहे। तो चलिए आप सभी का यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न आ चुका है कंप्यूटर का कि डेटा शब्द जो हैं वो किस बहुवचन का शब्द है। मतलब यहाँ पर जो डेटा शब्द हैं वो किस शब्द का बहुवचन है, एंटिटीज का, वैल्यू का, फैक्ट का, डेटम का। तो जल्दी से आप आंसर के लिए कीजिए, क्या आंसर करने वाले हैं यहाँ पर डेटा शब्द का यानी बहुवचन किसका है। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ये डेटम जो है इसका बहुवचन होता है यहाँ पर डेटा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है किसी कीबोर्ड पर जो एंटर की होती है उसका अन्य नाम आपको बताना है। क्या आंसर आ सकता है, रिटर्न की, हिट की, प्रोग्राम की या फिर यानी एक्सिक्यूट की। तो कीबोर्ड पर कौन सी एंटर की का अन्य नाम है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी एक्सिक्यूट की हो जाएगा यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरी लाइन में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग होता है, एंटर की का, एस्केप की का, शिफ्ट की का, रिटर्न की का। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरी लाइन में जाने के लिए दोस्तों प्रयोग होता है ऑप्शन नंबर ए, एंटर की का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी का कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं, क्रमादेश त्रुटि, हार्डवेयर की विफलता, मीडिया में दोष, डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादा त्रुटियां किस कारण से होती हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेटा में यानी प्रविष्टि में त्रुटि करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने में प्रयुक्त किया जाता है, IMCR का, OMR का, OCR का, MCR का। तो इनमें से कौन सा है जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, प्रयोग में लिया जाता है। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, OMR करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है ईमेल पते को दो कौन कौन से होते हैं, मतलब ईमेल पते के 2 भाग कौन कौन से होते हैं, उपयोगकर्ता का नाम और घर का पता, वैधानिक नाम तथा फ़ोन नंबर, हस्ताक्षर तथा पासपोर्ट, उपयोगकर्ता का नाम तथा होमेन का नाम। तो क्या आंसर आने वाला है दोस्तों आप सभी का यहाँ पर फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, उपयोगकर्ता का नाम तथा होमेन का नाम यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा है जो कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, एक्सेल। इनमें से कौन सा है जो कंप्यूटर का मतलब हार्डवेयर नहीं है। आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, एक्सेल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है, मॉनिटर, CPU, कॉलिक यानी फ्लॉपी डिस्क या फिर प्रिंटर। कौन सा है जो सिस्टम यूनिट का भाग है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CPU करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स आप सभी इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दें उन भाई बहनों के लिए, उन फ्रेंड्स को जो यानी यहाँ पर दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको अधिक से अधिक शेयर करें। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं, लॉगिंग ऑफ, कोल्ड बूटिंग, शट डाउन या फिर वार्म बूटिंग। पहले से ऑन जो कंप्यूटर होता है उसको रीस्टार्ट करना है तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल बताइए क्या करने वाले हैं आप सभी। आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी वार्म बूटिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? डाटा का स्वीकार करना और प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना। कौन सा कार्य है जो यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है आपसे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी टेक्स्ट को स्कैन करना यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? नोटबुक, पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या फिर पैड्स। तो कौन सा सबसे तेज यानी सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुपर कंप्यूटर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक निब्बल कितने बीटों के बराबर होता है? 16 के, 32 के, 4 के, 8 के। एक निब्बल कितने बीटों के बराबर होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी का, कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर क्या हैं? कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर क्या हैं? फ्लॉपी डिस्क, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर मरकरती या फिर ह्यूमन ब्रेन। कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर प्रोग्राम्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है? मोडेम, जोड़नर, नेटवर्क, डी मोड। मॉड्यूलेटर तथा डी मॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, मोडेम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? हार्ड डिस्क, फ्लैश डिस्क, डीवीडी, कीबोर्ड। कौन सा है जो स्टोरेज का माध्यम नहीं है? माध्यम नहीं है पूछ रहा है आपसे दोस्तों। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कीबोर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग है? मेमोरी, रैम, सीपीयू, मदरबोर्ड। क्या आंसर आने वाला है आप सभी का? कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू करता है यहाँ पर अधिकांश जो प्रोसेसिंग होती है। सीपीयू की फुल फॉर्म आप सभी को पता होगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधित जो है पद नहीं है? ब्राउज़र, लिंक, प्रिंटर, सर्च इंजन। देखिए दोस्तों, आप सभी को अगर ये क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आप सभी को यहाँ पर लगातार दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए जीके, जीएस और कंप्यूटर की क्लासें मिलने वाली हैं। सभी सिलेक्टेड मैटर को ध्यान में रखते हुए, आपके प्रीवियस सैनिक प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए क्लासें लगाई जा रही है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, डाटा या फिर स्थान घटने के अनुसार सबसे छोटे से सबसे बड़े श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन संयोजित हैं? फर्स्ट ऑप्शन है केबी, एमबी, टीबी, जीबी। नेक्स्ट ऑप्शन है कि एमबी, टीबी, जीबी, कीबी या फिर यहाँ पर जीबी, केबी, एमबी, टीबी। तो आप यहाँ पर आंसर बताइए, ऐसे आप चूक जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, केबी, बीबी, एमबी। तो आप खुद यहाँ पर देख लीजिए कि क्या आंसर आने वाला है कि डाटा या फिर स्थान घटने के अनुसार सबसे छोटे से सबसे बड़े श्रेणी की ओर बढ़ना है। सबसे छोटा क्या होता है यहाँ पर ये आपको देखना है। तो आप सभी को पता होगा, यानी केबी सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा एमबी, फिर उससे बड़ा जीबी, फिर उससे बड़ा क्या होता है, टेराबाइट होता है। तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी किलोबाइट, मेगाबाइट, जीबी यानी गीगाबाइट और टेराबाइट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह कंप्यूटर का वह कौन सा भाग है, यानी यह कंप्यूटर का मतलब इनमें से यह कंप्यूटर का वह कौन सा भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता? हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, प्रिंटर को, स्कैनर को। तो दोस्तों क्या आंसर आने वाला है आप सभी का यहाँ पर? किसे छू नहीं मतलब छू नहीं सकते हैं यहाँ पर? तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनको हम छू नहीं सकते यहाँ पर, मतलब किसे छू नहीं सकते तो सॉफ्टवेयर को। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आपके मोबाइल होगा, उसमें प्ले स्टोर होगा, व्हाट्सअप होगा, फेसबुक होगा, यूट्यूब होगा, तो आप उनको छू नहीं सकते। लेकिन जो प्रिंटर होता है, जो बाहर होता है, जैसे यानी कंप्यूटर यानी ई मित्र में जाते हैं, वहाँ पर प्रिंटर होगा, स्कैनर होगा, हार्डवेयर, जो मतलब ये चीज़ें है ना, ये तीनों जो हैं इनको हम छू सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को नहीं छू सकते। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? माउस, प्रिंटर, मॉनिटर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा है जो यहाँ पर मतलब हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम करेक्ट आंसर है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट पर्सन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? इंप्यूटिंग का, प्रोसेसिंग का, कंट्रोलिंग का या फिर अंडरस्टैंडिंग का। कौन सा कार्य है जो कंप्यूटर नहीं कर सकता है यहाँ पर? आपका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधित यानी ट्रांसक्रिप्शन या फिर प्रोग्राम को खालिस्तान कहते हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोग्रामर या फिर एनालिस्ट्स। तो कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधित इंस्ट्रक्शन या फिर प्रोग्राम को खालिस्तान क्या कहते हैं? आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्टवेयर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है, यानी ब्लॉन्ग शब्द दो शब्दों का संयोजन है। वेब यानी वेबलॉन्ग, वेबलॉन्ग या फिर वेब ब्लॉग या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वेबलॉग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, यानी पोलोंग भाषा विकसित हुई 1972 में, 1970 में, 1975 में, 1973 में। देखिए दोस्तों, आप सभी क्लास को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, 1 सेकंड का समय लगेगा इस काम को करने में। तुरंत क्लास को शेयर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल में प्रेस कर लें। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1972 हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, खाली स्थान एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर, CPU। तो इनपुट आउटपुट में आपको अंतर देखना है। यहाँ पर इनपुट डिवाइस आपको देखनी है, आउटपुट डिवाइस को छोड़ना है। तो इनपुट डिवाइस यहाँ पर कौन कौन सी हो सकती है? तो बिल्कुल आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, स्कैनर क्या है यहाँ पर एक इनपुट डिवाइस है। और जो प्रिंटर है, मॉनिटर है, CPU ये क्या हो जाएंगे? आउटपुट डिवाइस हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, संचार नेटवर्क जिसका उपयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है। LAN का, WAN का, VAN का, MAN का। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, किसका दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, WAN यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का, एक इनपुट डिवाइस का, एक प्रोसेसिंग डिवाइस का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है किसका है दोस्तों? बिल्कुल आराम से सोच के बताइए क्या आंसर करने वाले हैं आप सभी। बिल्कुल फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। चलिए नेक्स्ट पर्सन है यहाँ पर, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो सर्च इंजन नहीं है? गूगल, यानी एल्ता विस्टा, साइंस डायरेक्ट या फिर आउटपुट। कौन सा है जो सर्च इंजन नहीं है? यहाँ पर सर्च इंजन नहीं है पूछ रहा है। हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सर्च इंजन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, साइंस डायरेक्ट यहाँ पर बिल्कुल जो है जो सर्च इंजन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट पर्सन है आप सभी का, नेक्स्ट है कि मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है? MB, TB, KB या फिर यानी KB। तो यानी मेगाबाइट है, टेराबाइट है, गीगाबाइट है या फिर किलोबाइट है। तो सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा तो कौन होता है दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, टेराबाइट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं और इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे छोटा कौन हो जाएगा? किलोबाइट। चलिए नेक्स्ट है कि उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? तो दोस्तों उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो यानी कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? इंटरफेस, इंटरप्रेटर, मॉडेम, इनपुट आउटपुट पोर्ट। तो दोस्तों अंतिम प्रश्न है और अंतिम प्रश्न में आपको क्लास यानी इस क्लास के समाप्त होने के बाद कमेंट में ज़रूर बताना है 13 प्रश्नों में से आपने कितने का सही जवाब किया। आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, मॉडेम यहाँ पर करेक्ट आंसर है।
दोस्तों आज की क्लास में हम यहीं तक बात करने वाले हैं। अगर आप भी लगातार दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम की क्लास अटेंड करना चाहते हैं इसी तरह, तो जीके जीएस करंट अफेयर्स की क्लास से तो आपको मिलेगी, साथ ही कंप्यूटर की क्लास से भी आपको देखने को मिलेगी इसी चैनल में। तो आप सभी बिल्कुल आपकी जीत फिक्स करना चाहते हैं, जीत आपकी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को घंटी के बटन को ऑल में ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी न्यू क्लास आए तो नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार मिलती रहे सभी क्लासों की। तो मिलते हैं नेक्स्ट और न्यू टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी जुड़े रहिए।